नमस्कार। आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक ही दिन की सुर्खियों को लेंगे और देखेंगे कि वो देश की बड़ी तस्वीर के बारे में क्या बताती हैं। तो चलिए दिन सेट करते हैं। 23 दिसंबर 2025 मंगलवार। बस ये एक दिन, यही है हमारा कैनवस जिसके अंदर हम उस दिन की घटनाओं को देखेंगे। एक अकेला दिन, लेकिन कहानियां अनेक। ये मंगलवार का दिन ना एक तरह से पूरे देश की कहानी बयां कर रहा था। इसमें उम्मीदें भी थीं और खतरे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में भारत की जगह की। इस दिन डिप्लोमेसी के लेवल पर तो बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन इन बड़ी जीतों के पीछे विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की एक दर्दनाक कहानी भी थी। ये स्लाइड उस दिन के दो बिल्कुल अलग चेहरों को दिखाती है। एक तरफ देखिए, भारत बड़े बड़े इकोनॉमिक डील साइन कर रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने लोग जंग के मैदान में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। 50, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 50 लोग हैं जो एक ऐसी लड़ाई में फंस गए हैं जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। यही है बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे की कड़वी सच्चाई। और ये आवाज सुनिए, गुजरात के एक स्टूडेंट की जो पढ़ने गया था। वो कहता है, मुझे ड्रग्स केस में फंसाया गया, जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया और सीधे जंग के मैदान में भेज दिया। सोचिए, ये सब कितनी बड़ी मानवीय कीमत पर हो रहा है। अच्छा, अब जरा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। यहाँ भी कुछ वैसी ही कहानी है। एक तरफ देश की ग्रोथ के शानदार आंकड़े और दूसरी तरफ आम इंसान की मुश्किलें। 8.2%, ये वो जीडीपी ग्रोथ का नंबर है जो बताया गया। मतलब कागज पर तो इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है ना? लेकिन अगर ग्रोथ इतनी ही मजबूत है तो फिर ये सवाल उठता है, आईएमएफ ने भारत को वही सी ग्रेड क्यों दिया जो मुश्किलों से जूझ रहे पाकिस्तान को मिला? मतलब कुछ तो है जो इन बड़े नंबर्स के पीछे छिपा है। 68 करोड़, जरा इस नंबर को देखिए। इतने लोगों के ईमेल अकाउंट्स और पासवर्ड्स एक बहुत बड़े डेटा लीक में सामने आ गए। ये दिखाता है कि हमारा डिजिटल वर्ल्ड कितना असुरक्षित हो सकता है, देश के लेवल से लेकर हमारे अपने फोन तक। तो होता क्या है ना कि ये जो डेटा लीक की बात है, ये सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती, ये असल जिंदगी में त्रासदियों का कारण बनती है। देखिए कैसे एक ऑनलाइन स्कैम काम करता है और कैसे एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने अपने 8 करोड़ रुपए गवा दिए। और ये जो वादों और हकीकत के बीच का फर्क है, ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, समाज में भी साफ दिख रहा था। मतलब सरकार कुछ कह रही थी और सड़कों पर कुछ और ही हो रहा था। यहाँ देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान बिल्कुल साफ साफ कहा गया है, हम अरावली को बचाने के लिए कमिटेड हैं, कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी दिन जमीन पर क्या हो रहा था? ठीक इसके उलट। अरावली में नई माइनिंग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, लोगों पर लाठीचार्ज और छात्र तो पूरे देश में साइकिल यात्रा की तैयारी कर रहे थे। मतलब सरकार के वादे और लोगों की आवाज में एक बहुत बड़ी खाई थी। और ऐसी ही कहानी देश की राजधानी दिल्ली में भी चल रही थी। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से मीटिंग्स हो रही हैं, नए नए नियम लाने पर विचार हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? लोग 7वें दिन भी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर थे। चलिए अब आखिर में मौसम और पर्यावरण की बात करते हैं। यहाँ तो विरोधाभास और भी गहरा है। एक तरफ आज की ठंड और दूसरी तरफ दुनिया भर में बढ़ती गर्मी का बड़ा खतरा। ये चार्ट देखिए, ये दिल्ली के प्रदूषण के हाल को दिखाता है। जो सेफ लिमिट 50 होनी चाहिए, वो 370 के पार है। मतलब हवा खतरनाक लेवल पर है। और ये है सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ उत्तर भारत में इतनी भयानक ठंड पड़ रही है कि लोगों की जान जा रही है, स्कूल बंद हैं, और दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर 2025 रिकॉर्ड के सबसे गर्म सालों में से एक बनने जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसी को कहते हैं क्लाइमेट चेंज का असर। तो एक ही दिन में संध्या भी हुई और त्रासदियां भी। ये मंगलवार भारत की कहानी के बारे में बहुत कुछ कहता है ना? ये एक ऐसी देश की कहानी है जो आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन रास्ते में मुश्किलें भी बहुत हैं। डिजिटल दुनिया में तरक्की भी है और खतरा भी, और एक ऐसी आवाम है जो अपनी बात सुनाना चाहती है। अब सवाल बस यही है कि अगला पन्ना क्या कहानी लेकर आएगा।